वेलकम कार्स यू गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे BMW अपनी नई M3 पर काम कर रही है, जो कि एकदम डिफरेंट होने वाली है अभी वाली M3 से। टोयोटा ने अपनी नई वाली हाइलक्स को रिवील कर दिया है। ऑल्सो पोर्शे ने भी अपनी अब तक की सबसे पावरफुल 911 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और काफी मस्त न्यूज है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसमें आपको पता होगा कि अभी तक टाटा हैरियर और सफारी में सिर्फ डीजल इंजन ही आता था, यानी जिनको ये गाड़ी पेट्रोल में चाहिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब फाइनली इन दोनों एसयूवीज में पेट्रोल इंजन आने वाला है बहुत जल्द, और जल्द से मेरा मतलब है अभी 9 दिसंबर को। यस, टाटा मोटर्स ने कंफर्म कर दिया है कि 9 दिसंबर को वो अपनी पेट्रोल हैरियर और सफारी लॉन्च कर देंगे, जो होगा इनका एक नया 1.5 लीटर का TGTI पेट्रोल इंजन, जो इनको 170 हॉर्स पावर और 280 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। एंड ये वही इंजन है जो टाटा ने 2023 के ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया था। सबसे पहले ये इंजन टाटा अपनी सियरा में लाएगी, जो आपको पता होगा कि 25 नवंबर को आने वाली है। एंड सियरा के बाद ये इंजन 9 दिसंबर को हैरियर और सफारी में भी आएगा। और हाँ, इसी के साथ हैरियर और सफारी का स्टार्टिंग प्राइस भी थोड़ा कम होने वाला है अभी वाली डीजल वेरिएंट के मुकाबले। सो काफी बढ़िया बात है। सेकंड न्यूज की बात करें तो टोयोटा ने अपनी नई 2026 वाली हाइलक्स को रिवील कर दिया है, जो कि काफी चेंज हो चुकी है, जिसमें लुक्स आपको एकदम डिफरेंट मिलने वाली है, चाहे आप बात करो फ्रंट से या रियर से। इनफैक्ट इंटीरियर भी पहले के मुकाबले काफी प्रीमियम हो चुका है। नए वाली हाइलक्स में हमको 1000 किलो की पेलोड कैपेसिटी और 3500 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है, जिसके पीछे आप 3 क्रेटा को ढो सकते हो। उसके साथ ही गाड़ी 700 mm तक गहरे पानी में जा सकती है बिकॉज ऑफ इट्स पावर ट्रेन, जिसमें हमको 3 डिफरेंट वेरिएशंस मिलती है। सबसे पहला है इसका एक 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन, फिर है एक 2.8 लीटर का डीजल इंजन विद 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप, जैसा टोयोटा ने अभी अपनी फॉर्च्यूनर न्यू ड्राइव में भी दिया था। लेकिन उसी के साथ इस बार टोयोटा ने हाइलक्स को इलेक्ट्रिक में भी रिवील किया है, जिसमें लुक्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ग्रिल वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं। उसी के साथ डुअल मोटर्स का सेटअप है और सिर्फ 240 किलोमीटर की रेंज। सीरियसली 240 किलोमीटर की रेंज, मतलब ईवी वाला तो ऐसा ही है, लेकिन आइस वर्जन काफी मस्त है इसके। और इंडिया में भी ये वाली हाइलक्स आएगी, लेकिन कब वो अभी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है पोर्शे की तरफ से। पोर्शे ने इंडिया में अपनी सबसे पावरफुल 911 को लॉन्च कर दिया है, यानी नए वाली पोर्शे 911 टर्बो एस को, फॉर अ प्राइस ऑफ रुपीज 3.8 करोड़ रुपीज एक्स शोरूम। इस गाड़ी में हमको एक 3.6 लीटर का टर्बो फ्लैट 6 इंजन मिलता है विद हाइब्रिड सेटअप, जिसके साथ ये प्रोड्यूस करती है 711 हॉर्स पावर और 800 Nm का पीक टॉर्क, जबकि इसका टोटल वेट सिर्फ 1725 किलो का है, यानी पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का बहुत खतरनाक है। अपनी इस बढ़िया पावर के साथ ही गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 2.5 सेकंड्स में कर सकती है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 322 किलोमीटर पर आवर। बाकी लुक्स वगैरह में इतने मेजर चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस है पुराने वाले के मुकाबले, वरना ऑलमोस्ट सिमिलर लुक्स इस गाड़ी में मिलती है। अगली न्यूज की बात करें तो Hyundai ने अपनी टूसॉन को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है। यस, टूसॉन इंडिया में बंद हो चुकी है सिर्फ लॉन्च के 3 साल बाद ही, और रीजन आप सभी जानते ही होंगे, पुअर सेल्स। पुअर क्या, बिल्कुल बकवास सेल्स के चलते। लॉन्च के पहले साल तो फिर भी इसकी थोड़ी बहुत यूनिट्स बिकी, लेकिन उसके बाद तो बस बाबा जी का ठुल्लू। सो इसीलिए अपनी इमेज खराब ना करते हुए Hyundai ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और करंटली इसका कोई रिप्लेसमेंट का भी प्लान कंपनी का नहीं है। मतलब ऑब्वियसली 35-40 लाख रुपए की गाड़ी, साइज क्रेटा की तरह, और इंटीरियर तो डिट्टो जो इससे पहले क्रेटा आती थी उसके जैसा है। सो ऑब्वियस सी बात है, कौन ही लेगा। न्यूज है मारुति सुजुकी की, मारुति सुजुकी की तरफ से, जिसमें मारुति सुजुकी ने फाइनली अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा का लॉन्च कंफर्म कर दिया है 2 दिसंबर को। यस, 2 दिसंबर को ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जो कि इस ब्रांड की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार होगी इंडिया में। वैसे तो मैंने पहले ही वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशंस बताए थे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताऊं तो इस गाड़ी में आने वाले हैं 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शन, एक 49 किलोवाट आवर जिसमें 144 हॉर्स पावर मिलेगी और अराउंड 344 किलोमीटर की रेंज, और फिर एक 61 किलोवाट आवर की बैटरी जिसमें 174 हॉर्स पावर मिलेगी और 428 किलोमीटर के अराउंड रेंज मिलेगी। बाकी इंडिया में गाड़ी कंपीट करेगी क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा की BE6 जैसी कार से। सो देखते हैं प्राइसिंग वगैरह इसके क्या रहेगी और कैसी ये गाड़ी परफॉर्म करने वाली है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है BMW की तरफ से। सो BMW अपनी नई M3 और iM3 यानी इलेक्ट्रिक M3 पर काम कर रही है। मींस जल्द ही BMW अपनी M3 और iM3 को इंट्रोड्यूस कर देगी। नई M3 बेस्ड होगी BMW के नई न्यू क्लासिक कॉन्सेप्ट पर, जिस पर इनकी नए वाली iX3 भी आई है, जिसमें नई ग्रिल, नई हेडलाइट डिजाइन वगैरह मिलती है, और इंटीरियर तो एकदम डिफरेंट और फ्यूचरिस्टिक सा होगा अभी वाली के मुकाबले। नई M3 का जो आइस वर्जन होगा उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेडली एक ट्विन टर्बो इनलाइन 6 इंजन आएगा, जिसमें बढ़िया पावर होगी,
और वहीं जो इलेक्ट्रिक M3 होगी उसमें एक्सपेक्टेडली क्वाड मोटर्स का सेटअप मिलेगा, जिसमें 650 से 700 हॉर्स पावर तक मिलने वाली है, जो कि बहुत इंसेन है। बाकी आप बताओ कि आपको अभी वाली M3 की थीम पसंद है या फिर BMW की नई न्यू क्लासे वाली थीम। अगली न्यूज की बात करें तो किया ने अपनी सेकंड जनरेशन नई टेल्यूराइड एसयूवी को रिवील कर दिया है, जो कि किया की सबसे फ्लैगशिप आइस पावर्ड एसयूवी है, जो कि Hyundai पैलिसेड वगैरह के टक्कर की गाड़ी है। नई टेल्यूराइड की एक्सटीरियर लुक्स एकदम डिफरेंट हो चुकी है, जिसमें फ्रंट से ऐसे बड़ी सी ग्रिल मिलती है, वर्टिकल स्लैट्स वाली हेडलाइट्स है, हालांकि साइड से एकदम रेंज रोवर की तरह दिखती है। इनफैक्ट रियर से भी देखोगे तो आपको रेंज रोवर और इसमें 19-20 का ही फर्क लगेगा। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस अभी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन पहले वाली में एक 3.8 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन आता था, तो इसमें भी ये एक्सपेक्टेड है या अपग्रेड भी हो सकता है, लेकिन हाँ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम डेफिनेटली इसमें होगा ही। बाकी आप बताओ कि आपको नई वाली पैलिसेड और इसमें से किसकी लुक्स बेटर लगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो बेंटले ने अपनी कॉन्टिनेंटल GT सुपर स्पोर्ट को रिवील कर दिया है, और सुपर स्पोर्ट का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि यह कैसी होने वाली है। मींस ये है बेंटले की अब तक की सबसे लाइटेस्ट और मोस्ट फोकस्ड GT कार। कॉन्टिनेंटल GT सुपर स्पोर्ट एक रियर व्हील ड्राइव कार है, जिसमें इंस्टॉल्ड है एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 657 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क विद 8 स्पीड डुअल क्लच गियर बॉक्स। एंड इसीलिए ये गाड़ी 0 to 100 के लिए सिर्फ 3.7 सेकंड लेती है, एंड टॉप स्पीड है अराउंड 310 किलोमीटर पर आवर की। उसके अलावा इस गाड़ी में 22 इंच के फोर्ज्ड व्हील्स विद कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स और फुल लेंथ एक्रापोविक टाइटेनियम एग्जॉस्ट मिलता है। अब क्योंकि ये एक सुपर स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन है, तो कंपनी इसकी सिर्फ 500 यूनिट्स ही बनाएगी, यानी ये गाड़ी लिमिटेड है 500 यूनिट्स तक, जिसकी हर एक यूनिट का प्राइस अराउंड 2.5 करोड़ के आसपास का होगा। न्यूज है टाटा मोटर्स की, जिसमें टाटा मोटर्स ने अपनी कर्व और कर्व ईवी में अपग्रेड्स किए हैं, यानी अब कर्व में कुछ नए फीचर्स और थीम में चेंजेस हुए हैं। अब इन दोनों गाड़ी में आपको 2 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, रियर परफोरेटेड सीट्स मिलती है, रियर विंडो सनसेट्स और लाइट कलर की इंटीरियर थीम मिलती है, जिसमें से कार्बन फाइबर टाइप की फिनिशिंग है। एंड इनके अलावा और भी कुछ छोटर मोटर से फीचर्स। बाकी इंजन लुक्स पावर वगैरह एग्जैक्टली सेम है, बस चेंजेस हुए हैं इसके फीचर्स में। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है स्कोडा की, जिसमें आपको पता होगा कि स्कोडा ने हाल ही में अपनी ओक्टाविया RS या VRS को इंडिया में लॉन्च किया था, जो कि इंपोर्टेड थी और सिर्फ 100 यूनिट्स ही इंडिया में आई थी, जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, जबकि स्कोडा के पास 350 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी थी। सो इसीलिए स्कोडा अपनी ओक्टाविया RS का सेकंड बैच इंडिया में लाने वाली है अर्ली 2026 में, यानी 2-3 महीने के बाद, बिकॉज इसको लेने वाले काफी लोग है, एटलीस्ट 100 से तो काफी ज्यादा है। सो सेकंड स्लॉट में और भी लोग इसको ले पाएंगे, बिकॉज नो डाउट गाड़ी तो है ही मजेदार। हाँ प्राइस भी मजेदार है, अराउंड 58 लाख रुपीस की ऑन रोड। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।